आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव आर्म्स। बेसिकली इसमें हम टू सेंटेंसेस को अदर रिलेटिव आर्म्स कनेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नाउन होता है ना, उसको बेसिकली सेकंड सेंटेंस में हम एलेबोरेट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ की एलेबोरेशन को हम रिलेटिव आर्म्स के अंदर करते हैं। तो हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव और अपोजिटिव में हमारे पास से किस तरह से होते हैं और इनको हम क्या तरतीब देते हैं। ये हमारे पास टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इनकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हमारे पास ये मतलब क्या चीज़ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास नाउन को हमारे पास डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नाउन इन मोर डिटेल। इसकी जो पहचान है कि वो हम ये हमारे पास नाउन को डिटेल में बयान करेंगे। इसके बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारे पास और नाउन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह हमारे पास ये रिलेटिव जाट्स इक्वल टू नेबन जाट्स। ये हमारे पास नेबन जाट्स हमने पढ़ा था ना, क्या था वो नेबन जाट्स कि हमारे नेबर पास जब वर्ब एंड पे कनेक्टर आ यूज होता जाता है है। तो कनेक्टर के आगे वाला जो होता है वर्ब सेंटेंस, एंड पे उसके आ अंदर जो जाता है। वर्ब वर्ब एंड पर आ जाता है। तो इसमें भी हमारे पास सेकंड सेंटेंस में वर्ब एंड पर चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि das इज ein Tisch, ठीक। das ist ein Tisch as is toya, ठीक। ये हमारे पास एक मतलब दो सेंटेंसेस है। ये मेरे पास कितने सेंटेंसेस हैं? दो सेंटेंसेस हैं। अब मैंने इनको आपस में कंबाइन करना एज अ रिलेटिव आर्ट्स। तो मैं कहूंगा कि दास इज ein Tisch। अब मैंने जैसे कि कहा है कि सेकंड सेंटेंस में ये मेरे पास नाउन को इलेबोरेट करेगा, मतलब एडिशन, नाउन इन डिटेल। तो ये हमारे पास अब तिश की ही सेकंड सेंटेंस में बात हो रही है ना कि इट इज एक्सपेंसिव, यही हमारे पास एक्सपेंसिव है। तो इसमें हम कहते हैं अब तिश हमारे पास इसका जो रिलेटिव जाट्स है वो है दया। तो हम उसकी जगह इसका रिलेटिव जाट्स को यूज करते हैं। रिलेटिव रिप्लेस द नाउन एंड देन वी से दया तोया इज, ठीक। वर्ब एंड पर चला गया, समझ आइए पॉइंट की। Das ist ein Tisch, der teuer ist. समझ लग गया। This is a table which is expensive. ये बेसिकली इनका मतलब हमारे पास होगा which, that, who, whom, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। और इसमें ये मेरे पास जो आ गया ये हो गया रिलेटिव जाट्स जो कि इज इक्वल टू नेबन जाट्स की तरह है। और ये मेरे पास आप कहने के हाउस जाट्स। समझ आइए पॉइंट की। अब हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव के अंदर ये मेरे पास किस तरह से होते हैं और अपोजिटिव के अंदर हम नॉमिनेटिव और अपोजिटिव करेंगे बस। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन मेरे पास जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन,
नोइटर एंड फ्लोगार। इसमें डेफिनेट आर्टिकल में मेरे पास इनका क्या होता था नॉमिनेटिव का, बता सकते हैं आप? There the thus. दया दीदास, एग्जैक्टली। मेरे पास आ जाता था दया दी दास दी। ठीक। और रिलेटिव जाट्स, रिलेटिव प्रोनाउन है जो, रिलेटिव जो प्रोनाउन होंगे वो मेरे पास सेम रहेंगे। दया दी दास दी। और इसमें बस यही होते हैं। ठीक, मतलब कि सेम है नॉमिनेटिव के डेफिनेट आर्टिकल की तरह। अब ये मेरे पास आ गया रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं das ist der Mann and er lived in Berlin। अब ये मेरे पास टू सेंटेंसेस है। अब दिया मन, ठीक। अब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है? मेरे पास दियामन और एया, ये दोनों एक ही चीज की बात हो रही है ना? Yes, ये दोनों कॉमन है ना? common है। मतलब अगले सेंटेंस में इसी मैन की बात हो रही है, तो मतलब कि ये आपस में इक्वल टू है। ठीक। das ist der Mann, er lebt in Berlin। तो मैं कहूंगा कि das ist der Mann। अब दिया मन मेरे पास आ रहे, तो इसका मेरे पास मैस्कुलिन में दिया। ठीक। दिया इन बर्लिन लेब। समझ आई पॉइंट की? इसी मुझे तरह मैं कहता हूं कि अब सम टाइम मेरे पास क्या कहते हैं, जो रिलेटिव जाट्स है वो इन बिटवीन भी आ जाता है। ठीक है, मेरे पास रिलेटिव जाट्स हैं जो, वो मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास बिटवीन भी आ जाते हैं। लाइक मेन क्लॉज आएगा, फिर रिलेटिव जाट्स, देन अगेन मेन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हसीब इज नेट। ठीक, हसीब इज नेट, एया लिव्ड इन म्यूनशन। ठीक, हसीब इज नेट, एया लिव्ड इन म्यूनशन। तो अब मेरे पास, अब रिलेटिव्स पहले मेन क्लॉज डालूंगा मैं, फिर इन बिटवीन मेरे पास रिलेटिव्स आएगा, फिर मेन क्लॉज। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं हसीब अब हसीब मेरे पास क्या है? मैस्कुलिन है ना? तो इसका मैं आर्टिकल डालूंगा हसीब दिया। हसीब दिया। अब मेरे पास ये चीज है, वर्ब और एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब मेरे पास एंड पर जाएगा। दिया नेट इज कॉमा लिव इन मेंशन। ठीक, के जो रिलेटिव जाट्स है वो अब इन बिटवीन आ गया सेंटेंस के। समझ आइए पॉइंट की? कि रिलेटिव जाट्स है जो वो इन बिटवीन आ गया, और हमने चेंजिंग है जो वर्ब की वो रिलेटिव जाट्स के अंदर ही करनी है। जैसे कि वर्ब एंड पर गया है तो वो हमने इधर ही करनी है। अब हमने एयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास एक पूरा सेंटेंस आ गया, ये ड्रॉप कर सेंटेंस है, टू सेंटेंसेस है। ठीक है, अब हम एक ही सेंटेंस लिख रहे हैं और इसमें हसीब की ही बात हो रही है। ठीक है, तो हसीब, their net is lived in Berlin। हसीब who is nice
लिव इन बर्लिन, ठीक है। हसीब हु इज नाइस, जो कि बहुत अच्छा आदमी है, वो म्यूनशन में रहता है, लिव इन म्यूनशन, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस होता है। समझ आइए पॉइंट की। समझ लगी, हाँ जी। दोनों की एक एक और एग्जांपल करते हैं, फिर अपोजिट की तरफ चलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ich lese ein Buch das Buch helft mir, ठीक। ये मेरे पास टू सेंटेंस बनते हैं। अब मैंने इनको एक ही सेंटेंस में करना है कि आई रीड अ बुक हु इज हेल्प मी या विच इज हेल्प मी, ठीक है। तो अब मेरे पास इसमें आएगा ich lese ein Buch। अब मेरे पास इसके आगे क्या आएगा, आगे का आप लिखवा सकते हैं, समझ आइए आपको अगर तो। इसके आगे आएगा बुक दास। है, बुक का, एग्जैक्टली। यस, अब दास इसका है। मेरे पास नोइटर है, नोटर है, तो दास आएगा। दास, और इसमें हमारे पास क्या आएगा पहले, इल्फ नहीं है, दास मिया हिल्फ। इल्फ परमेंट पे आएगा। हेल्फन वर्ब है तो वो एंड पर चला जाएगा। समझ आई पॉइंट की, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं कि अब इन बिटवीन अगर करते हैं हम, तो मैं कहता हूं दी फ्राउ arbeitet im Büro, sie ist meine Chefin। Die Frau arbeitet im Büro, sie ist meine Chefin, ठीक है। तो अब इसको मैंने रिलेटिव आर्ट्स के अंदर करना है, तो मैं कहूंगा दी फ्राउ, अब मेरे पास फ्राउ क्या है, फेमिनिन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में मेरे पास उसका आता है दी, दी फ्राउ दी, ठीक है। अब मेरे पास इनमें इन दोनों में से वर्ब कौन सा है, आर्बाइट। एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास दी इम ब्यूहो arbeitet, arbeitet। अब अगेन वही हमारे पास ist meine Chefin। समझ आई पॉइंट की। दी फ्राउ arbeitet im Büro, ये मेरे पास टू सेंटेंसेस है। अब इसी को मैंने कहा है कि दी फ्राउ दी im Büro arbeitet ist meine Chefin, कि the lady, the woman who work in office is my chefin, कि वो मेरी बॉस है, कि वो औरत जो ऑफिस के अंदर काम कर रही है वो मेरी बॉस है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ आइए नॉमिनेटिव के अंदर रिलेटिव आर्ट्स। समझ लग गया। ओके, अब अपोजिटिव के अंदर हमारे पास कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस, बल्कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोएटर, प्लूरल, तो हमारे पास अपोजिटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल क्या होता था इसका अपोजिटिव में, देन, हाँ हाँ, मेल में देन, देया, देन, दया क्यों, वो तो देन दाटिव में था। फीमेल है दी, दी, दास,
दी, प्लस दी अपोजिटिव में देन का देन का चेंजिंग है, फर्क है। ठीक है। तो इसमें भी मेरे पास सेम रहेगा, देन दी, दास, दी, के दया दी दास दी रिलेटिव प्रोनाउन मेरे पास इसमें भी सेम ही रहेगा, एज लाइक अपोजिटिव इन डेफिनेट आर्टिकल। समझ आइए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस नॉमिनेटिव का और अपोजिटिव का। फॉर एग्जांपल पहले इसे एग्जांपल देख लेते हैं कि das ist der Mann ich kenne ihn gut, कि वो जो आदमी है उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो दास इज दया मन, अब ये मेरे पास अपोजिटिव में है, तो दया मन मेरे पास आएगा देन, देन इश, देन इश गुड कहने, ठीक। अब मेरे पास कि वो जो आदमी है दैट इज द मैन विच आई नो वेरी वेल, ठीक है, कि दिस इज द मैन हु आई नो वेरी वेल, ठीक है, कि वो जो आदमी है उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मेरे पास इस चीज की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि नॉमिनेटिव कब है और अक्यूजेटिव कब है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल इश, या फिर अब मेरे पास इस सेंटेंस के अंदर दोनों सेंटेंसेस, ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में मेरे पास क्या चीज कॉमन है। इश कहने, पहले इस सेंटेंस का मतलब बताओ क्या है। इश कहने is in I know a man, I see him every day. एग्जैक्टली अब इस सेंटेंस में, इन Man, दोनों सेंटेंस में मेरे पास क्या चीज कॉमन है, man, मैन। और इस सेंटेंस में मैन की तरह in, इन, ठीक। अब अगर मेरे पास सेकंड सेंटेंस में जो नाउन है, फर्स्ट सेंटेंस का जो नाउन है, अगर वो ऑब्जेक्ट में है तो मैं अपोजिटिव यूज करूंगा, और अगर वो सब्जेक्ट में है, ठीक, जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में एक सेंटेंस क्या लिखा था कि दास इज देयर मन er lived in Berlin, दास इज देयर मन er lived in Berlin, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, इनमें भी man ही है, ये और मैन man, कॉमन है, और सेकंड सेंटेंस में मैन की तरह nominative, नॉमिनेटिव, बिल्कुल सब्जेक्ट में। और subject, अगर मेरे पास जो नाउन है फर्स्ट सेंटेंस का वो सेकंड सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है तो हम नॉमिनेटिव यूज करेंगे, और अगर हमारे पास जो नाउन है वो सेकंड सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट है तो हम अपोजिटिव यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ओके। अब मेरे पास है जो ये जो सेंटेंस है इसको हम किस तरह करेंगे कि इश कहने आइनन मन इश जेहे इन यदन ये टाग। then talk, तो मैं कहूंगा
कि इश कहने आप करवा सकते हैं। Ich kenne einen Mann. हाँ, अब ये होगा अकुजाटिव यूज होगा। अकुजाटिव। देन इश देन हो गया Ich jeden Tag ihn sehen. हाँ, ich jeden Tag sehen. से है, ihn sehen. इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आएगी। सही है, सही है, इसके सही है। साथ जो फॉर्म आती है वो, और इन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉपर पूरा सेंटेंस ही बता रहे कि इस मैन की ही बात हो रही है। वो तो अलहदा था, इस वजह से उसमें हम इन यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। देन अब इसमें भी हम इन बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ इस कौफे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इस कौफे दास हांडी, ठीक है, दास जिया मॉडर्न, या फिर इसको नहीं लिखते। मैं कहता हूँ कि दया मन, अब दया मन देन इश जेहे इज माइन लेगा। क्या मतलब है? that man, then he say that I see is my teacher. एग्जैक्टली अब ये मैंने रिलेटिव जात में डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। दया मन देन, अब अपोजिटिव में, बिकॉज अब हमने हर पॉइंट का ये नहीं देखना कि क्या कहते हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें पता लग जाए डाटिव कौन, अपोजिटिव कौन सा और नॉमिनेटिव कौन सा, ठीक है। उसको हम पहले टू सेंटेंसेस में नहीं लिखेंगे, वो एज अ प्रैक्टिस आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। देयर मन देन इस जेहे इज माइन लेगा, ठीक है। समझ आ गई पॉइंट की। इसी ठीक है। तरह मैं कहता हूँ कि लीजा हाथ आईना याके, हेलो, ठीक है। लीजा हाथ आईने याके कि अंतोन फेस, कि लीजा हैज अ जैकेट दैट अंतोन हेट्स, कि लीजा के पास जो जैकेट है उससे अंतोन नफरत करता है या उसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास जो नाउन है वो याके है, तो दी याके होता है, तो उसमें हमने दी। समझ आ गई पॉइंट की। और दिस इज ठीक। ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है रिलेटिव जाट्स इन नॉमिनेटिव एंड अपोजिटिव और उसका डिफरेंस। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।